टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से बनने वाले 20 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। डिटेल्स में देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज। कोलिय वंश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वंश से संबंधित थी, यानी कि कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ये भी पूछा जाता है, महाविनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? तो ये गृह त्याग को क्या कहा जाता है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उनके गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी ऑप्शन बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण है क्या, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नाम लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को छूकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मलगढ़राज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण का, यानी कि उनके शरीर त्याग को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ऑप्शन में दिया गया है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के बाद द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ऑप्शन में दिया गया है अवंती, गंधार, कौशल, मगध। और इसका कूट दिया गया है कि 1, 2 और 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में 1, 2 और 3 दिया गया है, बी ऑप्शन में 2 और 4 दिया गया है, सी में दिया गया 3 और 4, डी में दिया गया 1, 3 और 4। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें 3 और 4 करेक्ट है, यानी कि कौशल हो गया और मगध हो गया। ये इनके बुद्ध के जीवन से ये संबंधित है। कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन में दिया गया श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली में बिताया था वर्षा ऋतु। महापरिनिर्वाण सूक्त से अनेक जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वो वैशाली में बिताई थी। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली में। तो इसको डिटेल्स में देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से हुए सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी वर्तमान में जो सारनाथ के वाराणसी के निकट है, यहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने वाच्य ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है।
इनके प्रथम उद्देश्य को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में है महाकश्यप द्वारा, बी में धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर यानी कि राजगीर के सप्तपड़ गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा इन्हें सुत्त और विनय 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाल क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पाश, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वसुमित्र करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक के 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें चिन्ह दिया गया है, इसमें अर्थ दिया गया है। तो चिन्ह क्या, जन्म का चिन्ह क्या है? तो ये जन्म का है कमल। और त्याग का कौन है? तो त्याग का हो जाएगा प्रथम वचन का धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोध का क्या हो जाएगा? महाबोध का हो जाएगा, महाबोध का 1 ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बोध वृक्ष हो जाएगा। और त्याग का हो जाएगा कमल हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 4213। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ऑप्शन में दिया गया है देवदत्त, बी में महाकश्यप, सी में उपाली है और डी में आनंद है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवदत्त हो जाएगा। देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं का संघ प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त ने उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहले भिक्षु बना था। त्रिपिटक क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है। त्रिपिटक क्या है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया गांधी जी के 3 मंदिर, बी में दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश, सी में दिया गया महावीर के 3 नगीने और डी ऑप्शन में दिया गया बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है। डिटेल्स में देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुक्त पिटक जो था वो धर्म सिद्धांत पर था तथा अधिधम्म पिटक जो था वो दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है, यानी त्रिरत्न क्या था? तो त्रिपिटक, ऑप्शन में बुद्ध धम्म संघ और सी में दिया गया शील समाधि संघ, डी में दिया गया है सत्य अहिंसा करुणा। तो ऑप्शन बी से करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध धम्म संघ को यहाँ पे त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध धर्म एवं संघ धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो इसमें भी वही ऑप्शन हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ।
बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक थे, त्रिपिटक थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? वैशाली हो गया, नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, पटना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ऑप्शन में दिया गया असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, डी हो जाएगा नागार्जुन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है चिकित्सा विज्ञान, बी में तर्कशास्त्र, सी में बौद्ध धर्म दर्शन, डी में रसायन विज्ञान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनशांग यहाँ आया हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी? श्रावस्ती, वैशाली में, राजगृह में। डी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सर्वप्रथम महिला कौन सी थी, स्त्री कौन सी थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन में बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपट्टन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बोध गया, जो निरंजना रिवर के किनारे स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी के पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं में निरंजना एवं मोहना के बाद बनती है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा आत्मा संबंधी विवाद, बी में ब्रह्मचर्य, सी में हो जाएगा धार्मिक कर्मकांड, और ए में आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांड की बुद्ध ने आलोचना भी किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।